नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है C4 प्लांट। अब C4 प्लांट क्या होते हैं? C3 प्लांट तो हम लोगों ने डिस्कस किया, C4 प्लांट क्या होते हैं? चलो एक मैंने देखा कि CO2 को रिसीव करने वाले मॉलिक्यूल कौन थे? CO2 को रिसीव करने वाले मॉलिक्यूल थे RuBp। ओके, वो किसकी प्रेजेंस में काम करते हैं? वो प्रेजेंस में काम करते हैं Ru-Ribisco। ओके, रिब्लोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सी रिबिस्को, दैट इज कार्बोक्सिलेज। अब क्या होता है, इस एंजाइम की खासियत क्या होती है? ये एंजाइम जो है वो ड्यूअल नेचर का होता है। ये कार्बोक्सिलेज है, ओके, दैट इज कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज मतलब कि कार्बोक्सिलेशन करता है, और ये एक दूसरा काम भी करता है ऑक्सीजनेज, ऑक्सीजन को भी फिक्स करता है। ये कार्बन को फिक्स कर रहा था, ऑक्सीजन को भी फिक्स करने लग जाता है। अब क्या होता है कि कई बार ऑक्सीजन की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, तो ये किस में बीजी हो जाता है? किस में बीजी हो जाता है? ये बीजी होने लग जाएगा किसमें? ऑक्सीजनेज में। ओके, ठीक है। और हमारे पास जो है ये यानी CO2 का प्रोडक्शन जो है कम हो जाएगा। या डेफिनेटली अगर मैं एक बात और भी कहूँ, ये फर्दरमोर और भी डिटेल से जब मैं आपको फोटो रेस्पिरेशन समझाऊंगा तब बताऊंगा। बट यहाँ पर इन द केस ऑफ अगर ऑक्सीजन का लेवल जो है ज़्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है, ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाता है, तो उस केस के अंदर, या फिर हम कहें कि जो रेस्पिरेशन है, नॉर्मल जो ब्रीथिंग है प्लांट की, वो स्टोमेटा के कारण होती है, या ऐसी कंडीशन हो जब स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, स्टोमेटा बंद होते हैं या मैक्सिमम टाइम पर स्टोमेटा बंद रहते हैं। ये कहाँ पर होता है? हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनके स्टोमेटा मोस्टली क्लोज रहते हैं, या स्टोमेटा नहीं पाए जाते हैं, या वो छोटे होते हैं, या रिड्यूस हो जाते हैं, व्हाटएवर वो उसके अडेप्टेशन है। तो उस कंडीशन के अंदर उन प्लांट में फोटोसिंथेसिस कैसे पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है उनके स्टोमेटा तो ऑलरेडी क्या हो गए हैं? क्लोज हो गए हैं या बंद होने को चले हैं। तो उस कंडीशन के अंदर अगर हम लोग देखें तो एक चीज और निकल कर आती है, वो ये आती है कि जो हमारे पास एंजाइम है कौन सा? कार्बोक्सिलेज, ठीक है। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका प्रोडक्शन किसी और वे से हो जाए, क्योंकि स्टोमेटा तो ऑलरेडी क्लोज हो रहे हैं। अगर प्लांट के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म आ जाए जिससे CO2 प्रोड्यूस हो जाए, तो जो है फोटोसिंथेसिस प्रॉपर रूप से चल सकता है। अब ये कैसे होता है? उसके अंदर ये जो प्लांट होते हैं, डेजर्ट प्लांट होते हैं, इनमें जो है एक स्पेशल अलग तरीके का मैकेनिज्म मिलता है। अब उसमें अलग तरीके का मैकेनिज्म कैसे मिलता है? जैसे हम लोगों ने देखा कि पहले देखा कि जो कार्बन के यानी कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन से जो पहला कंपाउंड बनता है वो कौन सा था? पहला कंपाउंड क्या बन रहा था? पहला कंपाउंड बन रहा था हमारे पास पहला कंपाउंड यहाँ पर बन रहा था PGA। ओके, PGA बन रहा था 3PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, जो कि 3 कार्बन, अगर देखें तो ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड था। बट इन द केस ऑफ जो कि जिन प्लांट के अंदर स्टोमेटा क्लोज रहते हैं, जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाती हैं, उनके अंदर भी कोई ऐसा जो कहने का मतलब इस सब्सटेंस को ले कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करे, ऐसा कोई मैकेनिज्म है क्या? उनके अंदर हाँ है, बट उस मैकेनिज्म के अंदर जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3PGA नहीं बनता है, बल्कि क्या बनता है? OAA। क्या बनता है? OAA, ऑक्जेलो एसेटिक एसिड, जो कि ऑलरेडी 4 कार्बन वाला होता है। क्या होता है? 4 कार्बन वाला। अब वहां पर 3 कार्बन वाला बना था, इसलिए उस प्लांट को C3 प्लांट कहते थे। यहां पर 4 कार्बन वाला बना है, इसलिए इन प्लांट को C4 प्लांट बोलते हैं। अब ये C3 और C4 प्लांट
इन दोनों में ये नॉर्मल डिफरेंस तो हम लोगों ने देख लिया, बट ये मैकेनिज्म होता कैसे है, कहाँ पर होता है, क्या क्लोरोप्लास्ट अलग तरीके से बिहेव करता है क्या, या कुछ अलग उसके अंदर एनाटॉमी मिलती है, या अलग टाइप से होता है? हाँ जी होता है। हमने देखा कि जो लीफ होती है, ओके लीफ होती है, लीव इट, और लीफ के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि ये हमारे पास स्टोमेटा है, स्टोमेटा, ये हमारे पास वेस्कुलर बंडल है, ओके, और ये हमारे पास मोस्टली पैरेन्काइमा है। ये जो सारी सेल्स हैं वो मीजोफिल सेल्स हैं। क्या है? सारी की सारी सेल्स मीजोफिल सेल्स हैं। हम लोगों ने पहले भी देखा है कि मीजोफिल सेल्स क्या होती हैं। मीजोफिल सेल्स जो हैं वो सेल हैं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस रन होता है, हम लोगों ने डिस्कस किया। बट यहाँ पर इसके पास एक दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। वहां पर तो ओनली सिंगल है, सभी सबके पास क्लोरोप्लास्ट, जिसके जैसा एक मेजोफिल सेल्स के पास है उसके पास ही दूसरा मेजोफिल सेल्स के पास है। बट यहाँ पर जो है वो क्या है कि यहाँ पर दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट, एक वेस्कुलर बंडल के चारों ओर जो सेल्स मिलती हैं उन्हें एक अलग नाम दिया जाता है, दैट इज अ बंडल शीथ। बंडल शीथ, ओके। तो बंडल शीथ के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट है जो कि लिटिल बिट उससे क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये डिफरेंट होता है, यानी टू टाइप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट फाउंड इन द सच टाइप ऑफ द प्लांट। ओके, तो जिन प्लांट के अंदर ये दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट, कौन कौन से क्लोरोप्लास्ट, एक तो मिल रहा है मीजोफिल सेल के अंदर, दूसरा मिल रहा है बंडल शीथ के अंदर। तो दो प्रकार के जब क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं तो इस टाइप की एनाटॉमी को बोलते हैं क्रेंज एनाटॉमी। क्या बोलते हैं? क्रेंज एनाटॉमी। ओके, और क्रेंज एनाटॉमी जो शो करते हैं उन्हें बोलते हैं C4 प्लांट। क्या बोलते हैं? C4 प्लांट। तो ये मोस्टली डेजर्ट प्लांट्स के अंदर ये देखने को मिलती है। डेजर्ट प्लांट में ये जो है C4 प्लांट, डेजर्ट प्लांट है वो C4 प्लांट कहलाते हैं और उनके अंदर क्रेंज एनाटॉमी मिलती है। अब ये क्रेंज एनाटॉमी मिल तो गई, बट ये परफॉर्म कैसे करते हैं, हमारा मेन मकसद क्या है, हम ये क्या डिस्कस कर रहे हैं, यानी ये क्रेंज एनाटॉमी है, फोटोसिंथेसिस है, ये ज़रूरत क्यों हुई? क्योंकि हमने देखा कि वहाँ पर जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनको सफिशिएंट कार्बन डाइऑक्साइड नेचर की, इन्वायरमेंट की नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि स्टोमेटा ऑलरेडी क्लोज रहते हैं, मैक्सिमम टाइम क्लोज रहते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत कम नंबर में होते हैं। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि उन्हें वाटर लॉस कम करना होता है, वो उसकी अडेप्टेशन है, इसलिए उनके अंदर क्रेंज एनाटॉमी मिलती है। अब क्रेंज एनाटॉमी मिलती है तो उसके अंदर मैकेनिज्म भी बदल जाएगा। इसके सिस्टम कैसे बदल जाएगा वो हम लोग देखते हैं। इसको जो डिस्कस किया, उन्होंने देखा कि जो केमिकल पाथवे, जो केमिकल साइकिल जो केल्विन का नॉर्मल C3 प्लांट के अंदर चलता था, उसके एडिशनल एक और केमिकल पाथवे चलता है। यानी वो तो है ही, उसका काम क्या है? प्रोडक्शन ऑफ द फूड, उसका काम क्या है? प्रोडक्शन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। बट यहाँ पर जो है इसका काम क्या है? इसका काम जो है वो एडिशनल CO2 प्रोड्यूस करना है। ये जो पैथवे है, ये पैथवे किसने? हैच और स्लैक ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम जो है क्या कहते हैं? हैच स्लैक पाथवे। ठीक है, हैच एंड स्लैक पाथवे। ये कैसे होता है वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो C4 प्लांट होते हैं उनके पास दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट होने का मतलब यह है कि दे हैविंग
टू डिफरेंट टाइप ऑफ द एनाटमी, उनके पास दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट है, तो ठीक है मैं दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट यहां बना देता हूं ना। ये पहली सेल का क्लोरोप्लास्ट, दूसरी सेल का, इसको हम लोग बोल देते हैं दैट इज मेसोफिल सेल, इसको हम बोल देते हैं शीत सेल। ठीक है, अब बात यहां करते हैं कि CO2 को रिसीव करने वाला फर्स्ट मॉलिक्यूल कौन सा होता है। ठीक है, CO2 को रिसीव करने वाला फर्स्ट मॉलिक्यूल होता है PEP, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। PEP, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। वहां पर CO2 को रिसीव करने वाला रिबोलोज बाइफॉस्फेट था, बट यहां पर क्या है, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, फर्स्ट रिसीविंग मॉलिक्यूल ऑफ द CO2। और ये रिसीव करने के बाद क्या बनाता है, OAA। क्या बनाता है, OAA। अगर मैं कहूं दैट इज व्हाट इज द PEP, इनोल पायरुविक एसिड, OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, ताकि हम लोगों को इनका मतलब क्या है वो ध्यान में रहे। तो सबसे पहले PEP ने रिसीव किया CO2 को, तो हमारे पास क्या बना, OAA। अब OAA आगे कन्वर्ट हो जाता है दैट इज अ मैलिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैलिक एसिड में। ओके, जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास, PEP receive the CO2 convert into OAA, and OAA the first stable organic compounds which having a 4 carbon atom, okay, they having a 4 carbon atom, that's why this is called C4 plant and C4 cycle, whatever C4 pathway। ओके, मैलिक एसिड जो है वो आगे किस में आ जाता है, मैलिक एसिड है वो बंडल शीथ सेल के अंदर आ जाता है। किस में आ गया, बंडल शीथ सेल के अंदर आ जाएगा। और मैलिक एसिड जब बंडल शीथ में आ जाएगा तो बंडल शीथ से ये मैलिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। जब ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा तो यहां पर CO2, ठीक है ना, CO2 जो है प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी, CO2। यहां पर CO2 जब प्रोड्यूस होती है, अब ये CO2 है वो किस में यूज हो जाएगी, इसी के अंदर जो है वो C3 साइकिल परफॉर्म होता है। ओके, C3 से मैंने क्या बताया कि ये एडिशनल साइकिल है। एडिशनल बोले तो C3 यानी फूड का प्रिपरेशन वो C3 से ही होना है। ये C3 के एडिशनल, क्योंकि ये CO2 प्रोड्यूस कर रहा ना, यानी मैलिक एसिड जब पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होती है तो CO2 प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर C3 जो है C3 साइकिल में एंटर करता है और यहाँ से क्या प्रोडक्शन होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये जो पायरुविक एसिड है फर्दर मोर किस में चला जाएगा, ये दोबारा किस में आ गया, मेसोफिल सेल्स में आ गया। और जो पायरुविक एसिड है ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PEP में। दैट इज ऑल्सो लाइक अ रीजनरेशन प्रोसेस एंड PEP once again receive CO2 and convert into OAA. After that malic acid and malic acid migrate to the bundle sheath cells. Bundle sheath, after reaching the bundle sheath cell, it convert into pyruvic acid, but this step produces CO2 and this CO2 consume in C3 cycle, which are responsible for the production of the glucose. Okay, and this glucose utilized by a plant in the process of storing of food and whatever they are using in their own metabolism, whatever. But the rest of pyruvic acid, okay, pyruvic acid once again migrate to the
mesophyll cells and where they convert into a PEP, and the cycle will continue and pathway will continue and convert into PEP, and this process produce glucose, and this additional cycle, we can say this is additional cycle. Why it is additional cycle? Because the production of food take place in the C3 cycle, not a C4 cycle. This is additional because they produce a CO2. Okay, the main purpose is production of this CO2 because these plant don't take a proper carbon dioxide due to the closing of the stomata and lack of the stomata. Okay, such type of anatomy found in a desert plant. Okay, this type of the anatomy found in the desert plant. Desert plant shows the C4 cycle. Okay, तो ये हमारे पास क्या है, C3 साइकिल, C4 साइकिल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। C4 साइकिल भी एक इम्पोर्टेंट साइकिल है, इम्पोर्टेंट पाथवे है। क्यों? क्योंकि इसके जरिए CO2 प्रोड्यूस करती हैं। और C4 प्लांट, यानी C4 प्लांट कौन से प्लांट होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन क्या अराइज होते हैं, C4 प्लांट क्या होते हैं, क्रेंज एनाटॉमी क्या होती है, ओके, हैच एंड स्लेक पाथवे क्या है, ओके, क्रेंज एनाटॉमी क्या होता है, जो डाइमॉर्फिक नेचर है। डाइमॉर्फिक नेचर का मतलब क्या है, ये प्लांट जो है उनके क्लोरोप्लास्ट दो प्रकार के डाइमॉर्फिक है, दो प्रकार की मॉर्फोलॉजी लिए हुए हैं। वैसे तो उसे एनाटॉमी के, पर क्लोरोप्लास्ट की तो मॉर्फिक नेचर होगी ना, तो क्लोरोप्लास्ट जो है डिफरेंट टाइप के मेसोफिल सेल्स के पास अलग है और बंडल शीथ के पास अलग है। दोनों जो हैं साथ मिलकर परफॉर्म करते हैं और जिससे CO2 प्रोड्यूस होती है, और इस प्रोडक्शन का जो यूज है वो फूड प्रोडक्शन में होता है। ओके, तो इस तरीके से C3 के बाद हम लोगों ने C4 साइकिल परफॉर्म किया। इसी प्रोसेस को हम लोग आगे रहेंगे, आगे हम लोग फोटो रेस्पिरेशन भी देखेंगे। फोटो रेस्पिरेशन में जो है अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम ही मिल रही है, किसी प्रोसेस से हो ही नहीं पा रही है, ठीक है, तो यानी जिनके अंदर C4 साइकिल होता है तो उन्हें तो दिक्कत नहीं आती, पर कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनके अंदर C4 साइकिल नहीं होता है, जो नॉर्मल प्लांट हैं या और हैं, उनके अंदर जो दिक्कतें आती हैं, उस दिक्कतों के लिए प्लांट क्या करता है, या कोई ऐसा प्रोसेस है जो इससे डिफरेंट हो, या कोई केमिकल पाथवे है जो इस साइकिल के अलावा जो है CO2 प्रोड्यूस कर सकता हो।